Yes, yes. सॉरी एवरीवन, हमारे कुछ टेक्निकल इश्यू थे तो वॉइस नहीं आ रहा था सबको। निक्षा, आवाज आ रहा आपको? Yes, yes, absolutely. श्वेता, जी श्वेता आपको आवाज आ रहा है? जी 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 सर, आ रहा है। मिलन, आपको आवाज? ओके, शायद मिल तो अभी लोग भी अपने लोग तो चले गए अभी लाइव होने में, लेकिन सबको एक बार लास्ट वाला दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड। रुको, हेलो। Yeah, हाँ, now it's better. हाँ, मैं Yes. मिलन के माइक में कुछ शायद इश्यू, तो वो म्यूट करता हूँ, ठीक होता है। तो जाते जाते Okay. श्वेता और वन बाय वन, श्वेता आपसे स्टार्ट करेंगे। बीसा के लिए क्या चीजें हैं, बीसा वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए क्या बताना है एग्जीबिशन के पार्ट्स में, और सेकंड कि यंग जनरेशन को क्या इंस्पिरेशन, आप लोग सब यंग हो तो क्या उनको मैसेज देना चाहोगे, नए जो और आपके जो ट्रेनिंग जो आप लोग एकेडमी चलाते हो, आप लोग जो देते हो, उसके बारे में आप तीनों को वन बाय वन बोलना है। तो मैं श्वेता से स्टार्ट करता हूँ। श्वेता, आप स्टार्ट कीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं सर ईसा को थैंक यू बोलना चाहूँगी, अपर्णा मैम, मनोज भाई, उन सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने जो हम सभी को हमको ये प्लेटफॉर्म दिया है, हम अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंसेस है हमारी लाइफ के, वो हम लोगों से शेयर कर पाए। तो थैंक यू सो मच। और जो आपने मुझसे पूछा था कि बीसा का जो अभी कंपटीशन होने वाला है, और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने वाले हैं हम, तो उसके लिए मेरी जो टीम है पूरी, जो सलोन टीम है, एकेडमी टीम है, हम सब आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल वहीं पर रहेंगे अहमदाबाद में। और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स भी आएंगे कॉम्पिटिशन्स में, तो मेरी तरफ से ये भी हेल्प रहेगी कि हम कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेंट्स लाएं सलोन से, एकेडमी से। और इसी को हम प्रमोट भी करेंगे हमारे उदयपुर सिटी में, राजस्थान सिटी में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉम्पिटिशन्स में आए और अपने को डेवलप करें। और साथ ही में जो यंगस्टर्स हैं, जो भी इस फील्ड में हैं, जो भी हेयर ड्रेसर्स या ब्यूटिशियंस हैं, या जो कम्पीट करना चाहते हैं, उनसे ये बोलना चाहूँगी कि अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कंपटीशन करना ज़रूरी है। तो जो भी लेटेस्ट टेक्निक्स आ रही है इंडस्ट्री में, जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही है, उनके बारे में जानिए, उनका नॉलेज लीजिए रेगुलरली। और कंपटीशन में जाएंगे तभी आपकी स्किल इम्प्रूव होगी, आपकी जो क्रिएटिविटी लेवल है वो और यही चीज़ हमें, जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, हमारी कमर्शियल लाइफ है, इसका बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि हम कंपटीशन में ऐसी बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं जिसे हम हमारे क्लाइंट्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिशन्स में जाइए, अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए, इम्प्रूव कीजिए। और जो भी है कोविड चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए सारे रेगुलेशंस को अच्छी तरह से फॉलो कीजिए, अपने स्टाफ को फॉलो करवाइए, और तभी हम अपने आप को, हमारे स्टाफ को और हमारे जो क्लाइंट है उनको सेफ रख पाएंगे इस कोविड-19 से। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच आइबा, क्योंकि इसी वजह से हम हमारा जो भी कंपटीशन का एक्सपीरियंस है वो आप सभी के साथ में, लोगों के साथ में शेयर कर पा रहे हैं। सो थैंक्स अ लॉट। और थैंक यू निकिशा, थैंक यू मिलन। थैंक यू श्वेता। निकी, आपसे आपसे वही सेम क्वेश्चन है कि सपोर्ट पार्ट और यंग जनरेशन में तो ये पूछना, जो है वो तो है, उनको आप दे रहे हो, लेकिन कोई लोग जो भी किनारे पे खड़े आने का सोच रहे हैं, इंडस्ट्री में जाने का, उनके लिए क्या चीजें बताना होगा? बिल्कुल। सो जैसे कि पहले तो जो ये ग्लिच हुआ है, टेक्निकल ग्लिच, उसके लिए माफ़ी। सभी ऑडियंस से, जो सारे हमारे व्यूअर्स आए थे हमें देखने के लिए, आपसे माफ़ी। पर ये टेक्निकल इशू है और हम वापस आ गए हैं आपसे बात करने के लिए और इसे एक सुंदर क्लोजर देने के लिए। सेकेंडली, थैंकफुल टू बीसा फॉर इन्वाइटिंग अस ऑन द पैनल टू स्पीक, बिकॉज इट इज़ सच अ मोमेंट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर कि इस लॉकडाउन के दौरान भी लोग हमें सुनना चाहे या हमारी बात सुनना चाहे। और हमारी जो भी ये कॉन्वर्जेसन हुई है इस 1 घंटे में, इस 60 मिनट को सुनने के बाद अगर एक या दो एक इंसान भी मुझे मिल जाए जो मुझे आकर कहे कि निकिशा, वो जो लाइव मैंने देखा था बीसा प्लेटफॉर्म पे, उस लाइव को देखने के बाद मैंने सिजर हाथ में उठाया है, तो ये मेरे लिए सब कुछ है। ये मेरे लिए दैट इज द इंस्पिरेशन जो हम क्रिएट करते हैं एज यंगस्टर्स इन दिस इंडस्ट्री।
सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आप ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ पे हम आकर बात कर सकते हैं और दूसरों को एक इन्फॉर्मेशन और इंस्पिरेशन दोनों दे पाते हैं. So that's number one. Second, you were saying about people who want to enter the industry. So without education अगर आप आएंगे तो वैसे भी हमारी इंडस्ट्री को बहुत रिस्पेक्ट के साथ एक नहीं देखा जाता था एक पास्ट जनरेशन में, बट अब वो नई सिचुएशन है. अब ऑब्वियसली लोग ज़्यादा एजुकेटेड है, ब्रॉड माइंडेड है, तो अगर आपको वो चीज़ कंटिन्यू करना है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सही तरीके से इसमें एंटर करें. और सही तरीका और कोई तरीका नहीं है बट विथ एजुकेशन. Confidence, yes, of course you need to have, you need to go to the right place, you need to have the right standard, but education is something that will help you be composed and still have so much information that you can inspire and deliver the best job in your salon or at the premises of your client, the irrespective of where you are. और अगर आप एक चीज़ है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखी है कि जब आप कोई चीज़ सीखते हो तो आप कहीं ना कहीं 30 या 40% सीख पाते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, पर जब आप घर आकर वापस उस चीज को सिखाते हो तब आप उसको 90% सीख लेते हो. You know when you give the knowledge back to somebody, that's when you learn much more compared to what you have learned when you were a student. So number 2 is that, and number 3 जो already कर रहे हैं, अनलर्निंग एंड लर्निंग इज द टफेस्ट थिंग. जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में पर शायद सही तरीका नहीं होगा, या अगर सही तरीका है भी तो उस परफेक्शन के साथ नहीं, उन्हें वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे शायद. तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको थोड़ी सी और नॉलेज या स्टडी की ज़रूरत है. तो ट्रेनिंग बंद नहीं करनी है. नो मैटर आपको 10 साल हो गए, 20 साल हो गए या 50 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, अगर आपने जिस दिन ट्रेनिंग स्टॉप की, द नेक्स्ट डे यू कैन नॉट you are not updated basically, and our industry is about being updated and up to date. Plus चौथा और आखिरी मेरा सजेशन है सोशल मीडिया. ये आपका सबसे बड़ा पावरफुल वेपन है आपके हाथ में. अगर आपने इसको अब यूज नहीं किया तो फिर आपने इसको वेस्ट कर दिया है. आई वुड स्ट्रांगली से दैट. और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस अगर आपने नहीं बनाई, आप कहते हैं ना कि मोर नाचा किसने देखा. विवेक ने 2 दिन पहले ही इंटरव्यू में कहा था कि आपने बेहतरीन काम किया है, बट देयर इज नोबडी हु हैज सीन दैट. नोबडी, यू विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड. यू नीड टू हैव to show it on a particular platform, and for that you also need to know which platform you are looking forward to. Where do you want to stand up? What is your standard? तो सोशल मीडिया एक सही जगह है जहाँ पे आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हो. आपको अब और लास्ट थिंग इज यू नीड टू बी कनेक्टेड. इंडस्ट्री से जुड़े रहिए, जो बड़े लोग हैं उनके साथ बने रहिए. जैसे बीसा अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने जा रहे हो, आप उसके लिए ऑल द बेस्ट, और हम आपका कंप्लीट सपोर्ट करेंगे, इसको प्रमोट करेंगे और लोगों को साथ में लेकर आएंगे. वर्ल्ड रिकॉर्ड आसान चीज़ नहीं है, पर उसको हम बनाएंगे और पॉसिबल करेंगे, क्योंकि ऑब्स्टैकल्स डेफिनेटली अगर कुछ होगा तो भी हम उसे चेक करेंगे, बट दैट डजंट मीन कि हमारा विजन मूव होगा. वो विजन को कंप्लीट करना है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हम करेंगे, और उसके लिए आपको हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए हम बिल्कुल तैयार है. आपको बस कॉल करना है और अपना डिमांड देना है और हम विल बी एट योर सर्विस सर. आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए. सो दिस इज माय ओनली मैसेज. थैंक यू वेरी वेरी मच आयबा. थैंक यू संगीता मैम, Sham sir, Harish sir, Uday sir, everybody who is watching and have inspired us. Thank you very much. मिलन के क्वेश्चन के टाइम, मिलन आ जाओ. आ गए. आई थिंक वो पूरे वक्त बने रहे थे बट अभी वो डिस्कनेक्ट हो गए. आ गए. यस, या परफेक्ट. मिलन, हाँ मिलन, आवाज आ रही है? मिलन, हाँ सर. मिलन आप क्या बताना चाहोगे? आवाज क्लियर है? अभी आ रही है आवाज? हाँ, आप बोलिए. हाँ, सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगा बीशा को, क्योंकि आज जो आपने स्टेज दिया है उसकी वजह से हम तीनों जन एकजुट होके, जितने भी जो यंगस्टर्स हैं वो लोग को नॉलेज भी शेयर कर रहे हैं, एट द सेम टाइम उनको ये चीज़ बताना है कि ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है.
बट वो एक्टिवनेस क्या होता है कि बहुत सारे जन ऐसे होते हैं ना कि वो एक्टिवनेस हमेशा गलत चीज में बहुत यूज करते हैं। जैसे बहुत जन को ऐसा होता है कि दे आर वेरी एक्टिव बट एट द सेम टाइम उन लोगों को बात नहीं पता रहती कि कौन सी लेन में हमें जाना है। राइट। दिस इज द बेस्ट टाइम वेन ये जो क्वारंटाइन टाइम जो है, ये टाइम में जितने भी यंग जनरेशन है उन्होंने क्या किया है कि घर बैठे हर एक वेबिनार्स देख रहे हैं और वो वेबिनार्स से देख देख के नॉलेज भी मिल रहा है। एट द सेम टाइम आपने जो ये शेयर किया है मोमेंट यंग जनरेशन लोगों के लिए, तो उनसे मुझे ऐसा फील होता है कि उनको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि ये जितनी भी जो सीरीज हुई है हमारी, हर एक सीरीज के अंदर हर एक बंदे को कुछ ना कुछ नॉलेज मिला है। बिल्कुल और बिल्कुल। वो एक चीज भी अगर वो पकड़ लेता है तो वो उसके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। और फ्रैंकली स्पीकिंग सर, हमारे लिए अगर कुछ भी काम होगा आपके साइड से, अगर आपको कभी भी हमको कंपटीशन के लिए और जो हम कर रहे हैं कंपटीशन वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसमें जितना भी अगर आपको हमारा साथ चाहिए, विल बी देयर एट एनी मोमेंट। थैंक यू एवरीबॉडी। सबसे पहले तो मैं जितने भी लोग जुड़े थे उनको सबसे पहले माफी मांगूंगा, क्योंकि जो टेक्निकल इश्यू हुआ, चीजें रह गई। लेकिन वही श्वेता ने और निकी ने सबने ने बताया कि क्लोजिंग बेस्ट करने के लिए, तो सबसे पहले तो हेलो, हाँ, तो सबसे पहले तो वही कि सबका थैंक यू एवरीबॉडी। दूसरी बात की सोशल मीडिया की जो बात बताई निकी ने और श्वेता ने, चीजें जो यंग जनरेशन की बताई, मिलन ने बताया, ये सब चीज आज की जो तीनों एक्सपर्ट थे, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब वर्ल्ड कप जीत के आने वाले लोग, इंटरनेशनल लेवल का हमारे साथ थे और यंग थे, सबको ये इंस्पिरेशन मिले कि देखो क्या आप इन लोगों से सीख सकते हो। दूसरी चीज जो डिजिटली की बात है, तो यही इन लोगों की जो जितनी भी हमारी बात हुई है बीसा के प्लेटफॉर्म पे, तो हमारा फेसबुक पेज है जो बीसा इंटरनेशनल के नाम पे जो है, और इंस्टाग्राम पे भी है। और मैं आप तीनों को भी ये बताना चाहूंगा कि आपके चाहने वाले, आपके जितने भी लोग हैं, उनके क्वेश्चन थे आपके लिए, हाय हेलो थे, किसी के क्वेश्चन भी थे, तो आप लोग भी वहां जाके उनके आंसर या क्वेश्चन दे सकते हो, उस पे लिखे होंगे। तो क्योंकि मैं जिनके कई लोग रह गए, और जो भी कोई रह गया है, किसी के आंसर में क्वेश्चन नहीं ले पाया कोई टेक्निकल रीजन, उनके लिए भी सॉरी, और आप लोग का थैंक यू, हमारे जितने भी लोग आए उनका भी थैंक यू, और खूब खूब आप लोगों का धन्यवाद। मैं आवाज अभी आप लोगों का म्यूट है, आप नहीं बोल पाओगे, मैं बोल रहा हूँ वही। और थैंक यू एवरीबॉडी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।